हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने इसकी 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो अभी तक इसकी 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, माउथ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है, स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है, वो अपना अपना पार्ट रोल करते हैं, यानी वो अलग अलग भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हमने अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन्स के फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि उसके फंक्शन क्या होते हैं। इट्स फंक्शन इज़ टू ऑब्जॉर्व वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो लार्ज इंटेस्टाइन्स यानी बड़ी आंत होती है वो क्या करती है, वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वाटर और साल्ट्स निकाल लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिज इनटू द रेक्टम, और जो बाकी वेस्ट बच जाता है उसको रेक्टम में भेज देती है। एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसिस, और ये यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये रेक्टम में चल जाता है। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड, और यहाँ पर ये सेमी सॉलिड यानी अर्ध सॉलिड हम कह सकते हैं, अर्ध ठोस के रूप में यहाँ पर फिशेज ये मल के रूप में यहाँ पर इकट्ठा रहता है। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, और ये जो फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर मतलब जो मल होता है उसको निकाल दिया जाता है एनस के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन, इसको हम इजेशन कहते हैं। तो देखिए हमने किस प्रकार डिस्कस किया ह्यूमंस में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। सबसे पहले जो भोजन होता है वो बकल कैविटी के द्वारा इंसान ग्रहण करता है, मुंह से ग्रहण करता है। उसके बाद फिर वो फूड पाइप में नीचे चला जाता है, फूड पाइप से फिर स्टमक में चला जाता है, स्टमक से फिर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं वहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं जिससे वो पच जाता है। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं वहाँ पर चला जाता है, फिर उसके बाद जो रेक्टम होता है वहाँ पर चल जाता है, और रेक्टम में कुछ देर रहने के बाद फिर यहाँ पर एनएस से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब एनिमल्स के बारे में देखते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स मतलब घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन किस प्रकार से होता है। वाई डू काउज, buffaloes and other grass eating animals chew continuously even when they do not eat grass। जो बफेलोज काउज होती है, बफेलोज होती है, और जो दूसरे घास खाने वाले जानवर होते हैं वो लगातार क्यों चबाते रहते हैं। इवन व्हेन दे डू नॉट ईट ग्रास, यद्यपि कई बार वो आपने देखा होगा कि वो घास भी नहीं खाते फिर भी वो जुगाली करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कोल्ड र्यूमन। एक्चुअली में वास्तव में क्या होता है कि वो उसको घास को जल्दी से निगल लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। एक अलग सा पार्ट होता है उनके स्टमक के अंदर जिसको हम र्यूमन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये यहाँ पर र्यूमन है इनके स्टमक के अंदर जानवर में। हियर द फूड गैट्स इज पार्सली डाइजेस्टेड, यहाँ पर आंशिक रूप से जो फूड होता है डाइजेस्टेड रहता है, पूरी तरह से पचा हुआ नहीं होता। एंड इज कोल्ड कड, इसको कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन अ स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट, और बाद में क्या होता है, ये जो कड होता है इसको एनिमल्स वापस ले जाता है यहाँ पर मुंह में, और उसके बाद फिर दोबारा फिर इसको चबाता है। दिस प्रोसेस इज कोल्ड रूमिनेशन, इस प्रोसेस को, ये जो प्रक्रिया होता है इसको रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कोल्ड रूमिनेंट्स, और ये जो जानवर होते हैं इनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। डायरिया, डायरिया क्या होता है, दस्त। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस the need to pass watery stool frequently, this condition is known as diarrhea। कई बार आपने देखा होगा you have experienced the need to pass watery stool, आपको है ना वाटरी स्टूल दस्त लग जाते हैं, यानी आपका जो मल होता है उसके साथ वो पानी की तरह निकलता है, नहीं बिल्कुल पतला निकलता है फ्रीक्वेंटली। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया, इसको हम डायरिया यानी दस्त कहते हैं। इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। इसका जो कारण होता है ये इन्फेक्शन होता है या फूड पॉइजनिंग या इंडाइजेशन अपचन के कारण ये होता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, और भारत में ये एक आम होता है दस्त लगना, और विशेषकर बच्चों में। अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये खतरनाक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव
लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। और इसका कारण क्या होता है, एक्सेसिव मात्रा में वाटर और साल्ट्स शरीर से निकल जाते हैं। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजोल्ड इन इट। कहता है कि डॉक्टर के आने से पहले भी जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसको पानी उबाल कर उसके बाद उसको ठंडा करके उसमें कुछ नमक और चीनी मिला के उसको उस पानी में नमक और चीनी मिला के उसका घोल बना के उसको पिलाना चाहिए रोगी को। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको हम ORS कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा घर में जब किसी को दस्त लग जाते हैं तो तब पिलाया जाता है ये ORS का घोल। पहेली wants to know why these animals cannot chew food properly at the time they take it in। पहेली ये जानना चाहती है कि ये जो जानवर होते हैं जब उसको भोजन को निगलते हैं तो वो पूरी तरह से उसको क्यों नहीं निगल पाते, पूरी तरह से क्यों नहीं चबाते, या चबा सकते हम ऐसे भी बोल सकते हैं। बुजो वांट्स टू नो वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटस डू। बुजो अब जानना चाहता है कि जो सेलुलोज होता है उसको जिस प्रकार से जानवर हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, हम क्यों नहीं सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते, यानी इंसान क्यों नहीं कर सकता। द ग्रास इज, तो देखते हैं क्या होता है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो घास होती है उसमें सेलुलोज होता है, और ये क्या होता है, सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है, इसका एक प्रकार होता है, हम ये कह सकते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। कई जानवर जिसमें इंसान भी होता है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता सेलुलोज का। हाउ डू ग्रास एंड ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट ग्रास। हाउ डू ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट ग्रास। कहता है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो फिर इसका डाइजेस्ट कैसे करते हैं घास का। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो रूमिनेंट्स होते हैं यानी जो घास खाते हैं उनके शरीर में जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलेनुमा आकृति होती है, एक बैग सा होता है शरीर के अंदर जहाँ पर वो इसको स्टोर करते हैं भोजन को। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans। और जो सेलुलोज होता है फूड में वो यहाँ पर डाइजेस्ट किया जाता है इस बाय द सर्टेन एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ये बैक्टीरिया इंसान के अंदर नहीं पाए जाते। देर आर सर्टेन एनिमल्स विच डू नॉट पजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ विशेष जानवर ऐसे होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। दीज एनिमल्स आर, ये जो एनिमल्स होते हैं, हैज़ नो माउथ, इनका मुंह नहीं होता। सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर रह गया। दीज एनिमल्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड डू नॉट हैव इवन माउथ, इनका मुंह भी नहीं होता है। एंड सेपरेट कंपार्टमेंट ऑफ डाइजेशन, और डाइजेशन के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं होते जैसे इंसान के अंदर होते हैं। देन हाउ सच ऑर्गेनिजम्स एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। फिर किस प्रकार से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जानवर होते हैं, ये फूड को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें आप एक इंटरेस्टिंग वे पढ़ोगे फूड इनटेक, फूड को ग्रहण करने का। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन किस प्रकार से होता है देखिए, यानी पाचन किस प्रकार से होता है। अमीबा इज एन एक्वेटिक प्रोटोजोन एनिमल विच लिव्स एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पुल्स एंड स्टीम्स और ऑन सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स। यस, जो अमीबा होता है वो एक एक्वेटिक प्रोटोजोन यानी एक कोशिकीय पानी में रहने वाला जानवर होता है। विच लिव्स एट द बॉटम ऑफ, जो ताज़े पानी के नीचे, ताज़े पानी के जो पुल होते हैं उन वहाँ पर रहता है। और एंड स्टीम से नदी में रहता है, जो नहरें या नदी एक ही बात है, वहाँ पर रहता है। और सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स हैं यानी जो पानी वाले स्थान होते हैं वहाँ पर रहता है। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ये बिल्कुल छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड यानी एक कोश के ऑर्गेनिज्म है। इट नॉर्मली अकर्स इन वाटर, ये पानी में होता है, अक्सर पानी में पाया जाता है। विच हैज़ अ लॉट ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वेजिटेशन होता है। डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पर गले सड़े पदार्थ इसको मिलते हैं। एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पर जिस पानी में। द एनिमल, ये आप देख सकते हो ये अमीबा की पिक्चर बनी हुई है। द अमीबा
The animal has no mouth or a fixed place for the ingestion of food। ये जो अमीबा होता है इसका कहीं मुंह नहीं होता, माउथ नहीं होता, और ना ही कोई फिक्स्ड एक प्लेस होता है जहाँ से भोजन को ग्रहण करता है। जैसे इंसान होता है, जानवर होता है, एक जगह से वो भोजन को ग्रहण करते हैं, परंतु यहाँ पर इसका कोई ना तो मुंह होता है और ना ही कोई ये होता है कि यहाँ से ये भोजन को प्राप्त करेगा, यहाँ से करेगा या यहाँ से करेगा, इसका कोई पता नहीं होता। ये बड़ा अजीब सा जानवर होता है। Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles हैं। अमीबा की कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपनी जो शेप होती है, पोजीशन होती है, उसको बदलता रहता है, उस अपने आकार को बदलता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये निकालता रहता है एक या अधिक फिंगर की तरह, उंगली की तरह प्रोजेक्शन आकृतियाँ, कोल्ड साइटोपोडिया, जिसको साइटोपोडिया, और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट, यानी जिसको हम फॉल्स फिट कह सकते हैं, फॉर मूवमेंट करने के लिए, एंड कैप्चर ऑफ फूड, और फूड को पकड़ने के लिए, फूड को ग्रहण करने के लिए। मतलब ये कहीं से भी ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर से हाथ निकाल लिया, पैर निकाल लिया, इस प्रकार से, और भोजन को ऐसे कैप्चर करने के लिए निकालता रहता है। जैसे कछुआ होता है, कछुआ आपने देखा होगा, कछुआ ऐसे सिमट कर आता है, उसके बाद पाँव बाहर निकाल लेता है। इस प्रकार से अमीबा होते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जो अमीबा होता है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन पे ये निर्भर रहता है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेज आउट साइटोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। जब भी इसको ये लगता है कि यहाँ पर भोजन है, इट पुशेज आउट साइटोपोडिया, तो ये साइटोपोडिया को बाहर निकालता है, एंड अराउंड द फूड, और उस फूड के चारों ओर उसको फैला लेता है, यानी अपने हाथों को हम कह सकते हैं ऐसे फैला लेता है, पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट, और वो जो भोजन होता है इसमें फंस जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। जो फूड होता है वो ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल होता है उसमें डाइजेस्टिव जूस निकलते रहते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, वो फूड पे एक्ट करते हैं, ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और सरल पदार्थों में इसको चेंज कर देते हैं, जैसे कि इंसान में हमने देखा था या फिर जानवर में होते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब, फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसमें से यानी जो भी विशेष पदार्थ, विशेष तत्व उनको निकाल लिया जाता है। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज होते हैं उनका प्रयोग ग्रोथ में, मेंटेनेंस में या फिर अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है शरीर के। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू होता है या भोजन होता है ऑफ द फूड, जो भोजन बच जाता है अनडाइजेस्टेड, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल के द्वारा। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। जो बेसिक विशेष जो प्रोसेस है, जो बेसिक प्रोसेस है भोजन को डाइजेस्ट करने की और फिर उससे एनर्जी निकालने की, सभी जानवरों में सेम होती है। इन अ लेटर chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body। और जो बाद का जो पार्ट है आपका, उसमें आप पढ़ोगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन है, अब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स या लार्ज इंटेस्टाइन्स है वो उसका भोजन को अब्जॉर्ब करती है, उसका फिर जो उसमें से विशेष पदार्थ होते हैं वो कैसे दूसरे भागों में उनको भेज दिया जाता है शरीर के। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।